Good morning, students. You are welcome to CR International Online Study System. आज हम पुराकालीन पुस्तकालय के विषय में जानेंगे। जैसे कि आप सभी समझते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी होती हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल के दौरान इस तरह के पुस्तकालय कम ही देखने को मिलते थे। बहुत कम शासकों की रुचि इस तरह के पुस्तकालयों में देखने को मिलती थी। हमें इसका एक एग्जाम्पल असीरिया के शासक से मिलता है, जो बेबीलोनिया संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वहाँ पर एक राजा होता था जिसका नाम था अशुरबनीपाल। उसकी राजधानी का नाम नीनवे था। उसने वहाँ पर पुस्तकालय की स्थापना की। उसने अपने पुस्तकालय के अंदर कुछ विषय रखे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय था इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियाँ और कविताएं। इन सब के लिए उन्होंने पट्टिकाओं को इकट्ठा किया, यानी पट्टिकाओं पे लिखा हुआ था। पट्टिकाएं किस तरीके से तैयार करते थे? जैसे गीली मिट्टी की पट्टिकाएं तैयार करते थे। जब तक वो गीली रहती थी तभी उन पर लिपिकों के द्वारा लिखवा दिया जाता था। पट्टिकाओं को धूप में सुखाया जाता था और इस तरह से पट्टिकाएं एक लिखित ब्यौरे का प्रारूप बन जाती थी। इसमें बताया गया है कि लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए उसने भेजा। इसका मतलब यही था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पट्टिकाओं को पढ़ेंगे, उनकी भाषाओं को जानेंगे, उनको पढ़ना लिखना सीखेंगे और इस तरीके से वह ज़्यादा अपने पुस्तकालय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री रख पाएंगे। उनमें से बहुत सी पट्टिकाएं ऐसी थी जिन पट्टिकाओं की नकलें तैयार की जाती थी और एक बड़ा विशाल संग्रह उन्होंने तैयार कर लिया। 1800 ईस्वी के बाद सुमेरियन भाषा वहाँ पे बोली जाने बंद हो गई और विद्यालयों के अंदर शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी पट्टिकाओं इनका इस्तेमाल होने लगा। इसमें बताया गया कि सन 2000 ईस्वी पूर्व के बाद कीलाकार अक्षरों में लिपि पढ़ी और लिखी जाती थी। गिलगेमिस महाकाव्य का वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एक पट्टिका में बताया भी गया है कि अशुरबनीपाल असीरिया का शासक था। उसने अपने आप को ब्रह्मांड का सम्राट घोषित किया। इसके बारे में बताया गया है कि देवताओं ने उसे बहुत विशाल बुद्धि प्रदान की है, यानी वह बौद्धिक रूप से काफ़ी कुशल है। उसमें विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने की अच्छी क्षमता है। देवताओं ने उसके बुद्धि विवेक की प्रशंसा के बारे में पट्टिकाओं के अंदर लिखा हुआ है। पुस्तकालय के अंदर कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ पाए जाते थे और 30,000 पट्टिकाएं वहाँ पर मिलती थी। इस तरह से हमारा एक टॉपिक पूरा होता है। अब दूसरा टॉपिक का नाम है दक्षिणी कछार का सूरवीर नेबोपोलाशर। नेबोपोलाशर ने 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरिया के आधिपत्य से मुक्त कराया। यानी गुलाम कौन सा था? बेबीलोनिया। गुलाम बनाने वाला कौन सा देश था? असीरिया। असीरिया के कब्जे से नेबोपोलाशर ने 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को आज़ाद कराया और उसके उत्तराधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। उसके राज्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया। 539 ईस्वी पूर्व के दौरान ईरान के एकेमेनिड लोगों के द्वारा विजित होने के बाद 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन जो था दुनिया का बहुत ही प्रमुख शहर बना रहा। इसका कुल क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यह तिहरी चार दीवारी से घिरा हुआ था, यानी जो चार दीवारी थी उसको 3 बार इस शहर को घेरा गया था। यहाँ पर बड़े बड़े जिगुरात, बड़े बड़े मंदिर और सीढ़ीदार मीनारें भी देखने को मिलती थी। यहाँ का एक प्रमुख शासक था जिसका नाम नेबोनिडस था। वह स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने इस पे लिखवाया है, उर नगर के देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और
उसने इस विश्वास को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। उसने सुदूर दक्षिण के पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को भी नियुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार यह आपका टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.